हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल सभी को बहुत पसंद आते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, सुपर क्रिस्पी होते हैं। लेकिन घर पे इन्हें बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके जो शीट्स होते हैं उसे बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आज हम एक ऐसे तरीके से इन्हें बनाएंगे जिसको देखकर आप बिल्कुल सरल तरीके से स्प्रिंग रोल अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई बिगनर भी इसे देखकर ये रेसिपी बना लेगा। तो चलिए फिर वेज स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग रोल के लिए ना सब्जी काट कर लेंगे। तो इसके लिए जो सब्जी होती है, बेसिक सब्जी में कैप्सिकम, गाजर और पत्ता गोभी आता है। साथ ही साथ हमने लिया है बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची, और एक प्याज को भी बारीक काट के लिया है। देखिए, जितनी भी सब्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं सबको सेम साइज़ में काटना अनिवार्य है। तो अब सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और फ्लेम रखेंगे हाई। इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालना है। तेल हाई फ्लेम पर ही गर्म करना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि जो सब्जियां भुनेंगी वो हाई फ्लेम पर भुनेंगी। तो सबसे पहले हमने अदरक डाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली, आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं। 30 सेकंड के लिए अदरक को भूनने के बाद उसमें स्लाइस्ड अनियन हमने डाला है, उसको भी 30 सेकंड्स के लिए भुना है। उसके बाद जितनी भी सब्जियां हमने लंबी लंबी काटी है सबको इसमें डालेंगे और हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूनेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना भूनें। और यहाँ पर हम इसमें नमक और काली मिर्ची ही डालेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे। जैसे होता है सोया सॉस डाल देना, रेड चिली सॉस डाल देना। अगर आप ये सारी सॉस डालकर स्टफिंग बनाएंगे तो आपके जो रोल्स हैं वो खुल जाएंगे फ्राई होने के टाइम पर। इसलिए इसमें कोई भी सॉस नहीं डलता है, आप सिर्फ नमक और काली मिर्ची ही डालना। स्टफिंग को हाई फ्लेम पर 2 मिनट पकाने के बाद फ्लेम बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 कप मैदा के हिसाब से मैं आपको मेज़रमेंट दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2/3 कप पानी डाला है। तो यहाँ पर घोल कैसा बनाना है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पर सारा खेल इस घोल का ही है। अगर घोल थोड़ा भी पतला हुआ या थोड़ा भी गाढ़ा हुआ तो आपके शीट्स नहीं बनेंगे। और जिस तरीके से मैं आपको शीट्स बनाना सिखा रही हूँ, ट्रस्ट मी दोस्तों, कोई बिगनर भी बहुत आसानी से बना लेगा। आपको रोल वगैरह करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, बड़ा ही आसान तरीका है। देखिए, बिल्कुल ऐसा घोल आपको बनाना है, जब आप इसे ऊपर से पोर करें तो धार इसमें बंधनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। और नमक डालकर मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है। तवा नॉन स्टिक ही लीजिएगा, इससे बहुत सरल रहता है बनाना, चिपकता नहीं है आपका शीट। तो यहाँ पर इस तवे को हल्का सा आपको चिकना करना है, बिल्कुल हल्का सा चिकना करना है। तेल इस पे तवे पे दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद बिल्कुल ऐसे बैटर को पोर करें। बैटर पोर करने के लिए या तो मेजरिंग कप ले लीजिए या फिर ऐसा चमचा ले लीजिए जैसा मैंने ले रखा है। एक बार में ही बैटर पोर करिए और जब आपको शीट ऊपर से ऐसी दिखने लगे एकदम ड्राई, तब आप इसे पलट सकते हैं। फ्लेम इस टाइम पर लो टू मीडियम रखनी है। फ्लेम लो नहीं, लो टू मीडियम रखनी है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि शीट को ऊपर से बिल्कुल ऐसा होने के बाद ही पलटना है। अगर इससे पहले आप इसे पलटेंगे तो ये टूट जाएगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप, आप इस शीट से तवा आर पार देख सकते हैं। ये देखिए, जब मैंने शीट इस पे डाला तो आपको तवा दिख रहा होगा। तो इतना पतला शीट आपको इसका बनाना है। अगर ये शीट थोड़ी सी भी मोटी हुई तो आपका स्प्रिंग रोल स्टफिंग करते हुए फट जाएगा। इसलिए ध्यान देकर इसे पतला ही बनाइए। देखिए, बिल्कुल ऐसे एक ही सीक्वेंस में आपको इसे फैलाना है और बहुत पतला, इतना पतला कि आपको आर पार दिखना चाहिए तवा। इसे ढक के भी आप पका सकते हैं, इसे जल्दी पक जाता है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है। हल्का सा ऊपर से भी तेल आप इस पर ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, तवा दिख रहा है ना आपको, शीट बहुत ही पतली है और ऊपर से ऐसा होने के बाद इसे पलटकर सेकना है। तो सारी शीट्स आपको ऐसी बनाकर तैयार करनी है। बैटर पोर करने के लिए 1 मग या 1 कटोरी का मेज़रमेंट आप ले लें, उससे सरल रहता है बनाना। ये देखिए, जब मैं शीट हाथ पे ले रही हूँ तो मेरी फिंगर्स आपको दिख रहे होंगे, इतना पतला ये होना चाहिए। इससे मोटा अगर ये होगा तो ये फट जाएगा स्टफिंग भरते हुए। यह वही घोल है जिससे हमने ये रोल्स बनाए हैं। तो थोड़ा सा घोल बचा के रखिएगा। स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है और बहुत ही बढ़िया बनी है। अब एक शीट मैंने ली है, मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरल तरीका स्प्रिंग रोल बनाने का। तो सबसे पहले शीट लेनी है, किसी प्लेट पर रखना है शीट को। एक प्लेन सरफेस वाली प्लेट लीजिएगा। मेरी प्लेट थोड़ी गड़बड़ है तो प्लेन सरफेस वाली प्लेट आपको लेनी है। थाली वगैरह ले लेना और इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबाना है। देखो, बिल्कुल ऐसे। ये शीट थोड़ी छोटी है लेकिन बड़ी शीट पर परफेक्ट होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी।
तो यहाँ पर जो एजिस हैं इसके, इस पर ये जो घोल बचा है ना हमारा मैदे का, ये आपको लगा देना है किसी ब्रश से या अपने हाथों से भी आप लगा सकते हैं। और इसको साइड से आपको इस तरीके से उठा के देखो बिल्कुल ऐसे चिपका देना है। तो जो घोल है यहाँ पर ग्लू का काम करेगा और आपका स्प्रिंग रोल बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे आपको इसको देखो ऐसे पलट के चिपकाना है। अभी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखो एक शीट है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, आप देख रहे हैं मेरी फिंगर्स आर पार दिख रही हैं। और ये काफ़ी बड़े साइज़ की शीट है। तो जब भी आप शीट्स बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि थोड़े बड़े साइज़ की बनाएं। शीट बनाने के बाद इसमें स्टफिंग रखिए और स्टफिंग को दबाते हुए आगे की तरफ इसे लेके जाइए। फिर ये जो घोल है ये ऊपर से अप्लाई कीजिए, दोनों तरफ से भी अप्लाई करना है और इस तरीके से घोल को लगाकर इसको चिपका कर बिल्कुल इस तरीके से रोल्स बना देने हैं। ये रोल बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। ये देखो एक और देखिए, इस तरीके से स्टफिंग दबाई, थोड़ा सा आगे की तरफ लेके गए, 2 बार इसको टर्न किया, हमने ये घोल लगाया, साइड से एजेस उठाए, इस तरीके से चिपकाया, वापस से घोल लगाया और अगेन हम इसको दबाते हुए इसका रोल बना देंगे। देखो बिल्कुल ऐसे 2 बार घुमा दीजिए और ये देखिए बहुत ईजी रोल बनकर तैयार हो गए हैं। सारे रोल्स बहुत परफेक्ट बने हैं, मस्त बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रोल्स बनाने के बाद इनको 10 मिनट आप ढक के रख दीजिए। आप इन्हें सेम टाइम अगर फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगे। हमने जो ग्लू लगाया है या फिर जो घोल लगाया है उसको स्टिक होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो इन्हें इतना रेस्ट दें। उसके बाद बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए किसी भी कढ़ाई में तेल डालिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कीजिए। उसके बाद जितनी कैपेसिटी आपकी कढ़ाई की है उस हिसाब से इसमें रोल डालिए और ये रोल आपको 15 मिनट के बाद ही फ्राई करने हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, तभी क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इन्हें स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये चूई हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए फ्लेम का खास ध्यान रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्लेम रखनी है और एक एक दो दो करके जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से इन्हें फ्राई करके बाहर निकालना है। आप देखिए हमारा एक भी रोल नहीं फटा है, बहुत ही शानदार रोल्स बने हैं बिल्कुल बाजार जैसे। और कितने आसान तरीके से हमने इन्हें बनाया है। तो बस यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप बाजार से भी बढ़िया स्प्रिंग रोल और वो भी बहुत आसानी से जब भी मन करे अपने घर में बना सकते हैं। रोल्स को बनाने के बाद आप इन्हें मेयोनेज़ के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर शेज़वान सॉस के साथ। तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। शेज़वान सॉस की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डालूंगी, आप चेक कीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं इस तरह की टेस्टी एंड अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू।